गुरुपद द्वंद भक्तबिंद समान्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंद नंदनं वंदे श्रीराधिकाचरणोदयम् श्रीगोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनो मनोहरम् भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवद ज्ञान सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टौ तरसत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये चार संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे साष्टांग दंडवत प्रणति हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके। आज हमारा तो मैंने काल से शुरू किया हम लोग जे गंभीरा लीला बताने के लिए। पहले तो गंभीरा में जिस तरीका से भक्त लोग आकर के मिला चैतन्य महाप्रभु के साथ, आपका सबका पता है चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी आए थे। उसके बाद सार्वभौम को उद्धार किया। उद्धार करने से बाद फिर से चला गया दक्षिण भारत में गोदावरी का नदी का किनार में हमारा राय रामानंद, जिनका तिरुभाव तिथि 2 दिन पहले ही हो चुका, तो उनके साथ मिला, उनके साथ बातचीत किया, जिनको हम अभी चैतन्य चरितामृत में देखा। जो राय रामानंद संगलाप पूरा ब्राह्मण का घर में, मैंने वो जो ब्राह्मण का घर में रुका वहीं पे 9-10 दिन रुकते हुए उसके बाद पूरा दक्षिण भारत, पूरा उत्तर भारत कई बार परिक्रमा करने से, देखो परिक्रमा मतलब हमारा ऐसा सरल से मत लेना। जो परिक्रमा मतलब जस्ट ट्रेन पकड़ा चला गया, ऐसा नहीं। उसी टाइम तो ट्रेन भी नहीं थे और ट्रेन भी नहीं थी, बस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थे। तो क्या थे? पैदल। राजपथ भी नहीं थे, जंगल का रास्ता, जंगल का मार्ग, कितना कांटा, कितना दिक्कत।
देखो सनातन गोस्वामी पास जब आया वृंदावन से जगन्नाथपुरी आया तो रास्ता में कितना पीड़ा हुआ, कांटा हुआ रास्ता, कांटे वाला रास्ता, उल्टा सीधा पानी पिया, शरीर में कंडू रसा आ गया। और कंडू रसा आने से बाद, कंडू रसा मतलब एक तरीका से घाव, जो घाव होने से वो हर टाइम सब पॉज निकालता, और जो घाव का पॉज अलग शरीर में लगने से वो भी ऐसा हो जाता, इन्फेक्शियस। तो इस प्रकार और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के साथ मैंने गंभीरा से आया हरिदास ठाकुर के पास, और आने से बाद हरिदास से सबको पता है, भगवान का सब पता है, लेकिन जब देखा सनातन हरिदास ठाकुर के साथ है तो गला लगाने के लिए चला गया। और सनातन गोस्वामी ऐसा ही बोला, जो जिस तरीके से बोला था चंद्रशेखर का घर पे, उसी प्रकार बोल रहा। जे प्रभु हमारा शरीर में कंडू रसा है, आपका शरीर तो अपवित्र हो जाएगा, हमको स्पर्श मत करना, हमको स्पर्श मत करना, इस प्रकार बोलने लगे। तो देखो चैतन्य महाप्रभु जब इधर उधर गया, मैंने 6 साल तीर्थ दर्शन किया, उसके बाद 18 साल गंभीरा में भगवान का लीला स्मरण किया। भगवान का लीला स्मरण इसलिए करना चाहिए, हमारा अभी दिमाग में क्या चल रहा, दिमाग में सारा दुनिया का सब खबर चल रहा। देखो सीने ठोक के देखो ना, देखो क्या क्या चल रहा। बाहर से बोल सकता हमारा पूरा भगवान का चिंता हो रहा, लेकिन सचमुच देखो हमारा परिवार में कुछ दिक्कत आ गया तो सारा चिंता परिवार के लिए हो जाता। जिनको हमको अच्छा लगता, उनका कुछ दिक्कत हो गया तो हमारा उनके लिए मौन चला जाता, दिमाग वहीं पे चला जाता। तो इस दुनिया आज एक प्रकार है, काल तो बदल जाएगा, हर पल बदल रहा। आज मौन हमारा अच्छा है, काल मौन बुरा हो गया। क्यों? उल्टा सीधा खबर आया, मौन दुगला पगला हो गया। इसलिए हम सबको हमेशा के लिए सुख, हमेशा के लिए आनंद लेना चाहिए। यही हमारा जिंदगी का असली लक्ष्य है। यही हमेशा के लिए सुख, हमेशा के लिए आनंद का प्रतिमूर्ति होता भगवान। और वही भगवान हमारे पास, मतलब कलियुग के लोगों के पास आया। किस रूप से आया? ना चैतन्य महाप्रभु रूप से आया। आप देख सकता जो बहुत सब भक्त लोग अपना अपना गुरुदेव को बोल रहा, चैतन्य महाप्रभु का 7वां अवतार, चैतन्य महाप्रभु का 8वां अवतार, कोई बोल रहा चैतन्य महाप्रभु 9वां अवतार। ये सब बहुत प्रकार से हो रहा, लेकिन शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं। और हम तो खुद देखा, हमारा आंखों से देखा। हम जब मंदिर में, मंदिर में है कि हम घर में थे, पता नहीं किस बरस में हुआ। एक भगवान का अवतार, चैतन्य महाप्रभु का अवतार, नाम प्रचार करते थे। क्या नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम नहीं, राम हो नारायण राम, ये प्रचार करते थे। उनका और जब शरीर छोड़ दिया तो भक्त लोग बोल रहे भगवान का शरीर, तो भगवान शरीर छोड़ नहीं सकता, भगवान फिर वापस आएगा। इसलिए उनका शरीर को रख दिया, कोई स्प्रे नहीं दिया,
कोई केमिकल नहीं डाला शरीर छोड़ने के बाद, पूरा ऐसा ही रख दिया। और भक्त लोगों का विचार है कि 7 दिन बाद हमारा प्रभु फिर से प्रकट होगा। 3-4 दिन बाद सब शरीर से बदबू आ रहा। बदबू आने से बाद पुलिस लोग, उसी टाइम हमारा बंगला में तो CPM पार्टी, वो लोग तो विश्वास नहीं करते भगवान को, वो जबरदस्त उनको खींच के उनका शरीर को ले पुलिस लोग लेकर के जला दिया। यही हाल है। देखो गुलामी ठीक नहीं, मतलब हाँ, we should not be prejudiced. We should think about तो हम सबसे हर टाइम दिमाग में रखना चाहिए, शरीर ये जगत भौतिक, शरीर भौतिक, जो चीज़ है सब भौतिक। भौतिक शरीर भगवान दिया, भौतिक शरीर में भगवान बुद्धि दिया, बुद्धि दे करके हमारा लाभ, आश्रय लाभ उठाना चाहिए। आश्रय लाभ क्या? हमारा जो आसक्ति भौतिक जगत में है, वो आसक्ति को उठा के कहाँ पर रखने होगा? भगवान का सेवा का आसक्ति में लगाने होगा। भगवान का सेवा का आसक्ति से लगाना होगा, वही हमारा लक्ष्य है। लेकिन कैसे करोगे? घर में तो संतान है, पत्नी है, पति है, रिश्तेदार है, सब हमारा महाप्रभु बोल रहा यथा यज्ञ विषय भुंज अनासक्त होइया। जितना हमारा जो कर्तव्य है वो करने पड़ेगा, आसक्ति छोड़ के करने पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इसलिए हमारा कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ कर्तव्य करने पड़ेगा और फिर से हमारा सबके साथ जुड़ना चाहिए। सब भगवान का छोटा अंश, जितना सब अड़ोस पड़ोस में बोलो, परिवार में बोलो, जितना मेंबर है, सदस्य है, सब भगवान का अंश है। ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातना, भगवान बोल रहा जीव हमारे अंश, जीव सनातन भी है, इसलिए जीव का सम्मान देना चाहिए। भक्त ने तो ऐसा ही बोला। क्या बोला? प्राणी मात्र मनोवाक्य उद्वेग ना दिवे, और बोला कि जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। ऐसा बात मत करो जिनका दिल दुख जाए, दिल दुखाना बात मत करो। सबको प्यार से बात करो, सबको प्यार से बात करो। क्यों? प्यार से बात करना चाहिए। तुम बोलो नेगेटिव, ले वो भी प्यार से बोलो। कोई लोग चोरी किया, ऐसा मत बोलो कि तुम चोर है, ऐसा मत बोलो। कैसे बोलो? तो किस तरीके से बोलना चाहिए? ना बोलना चाहिए गलती से हमारा चीज तुम्हारे पास चला गया, हमारा चीज को वापस दो, वापस दो। देखो तरीका अलग हो गया। आरोप लगा दिया चोर, तो आरोप नहीं लगा रहा। क्या बोला? ना, हमारा चीज गलती से आपका पास रह गया, देखो वहीं पे हमारा चीज तुम्हारे पास है, दो, मांग लो। वैष्णव का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। कब होगा? जब महसूस होगा कि सब भगवान का अंश हो जाए। किसी को ऐसा बात मत करना चाहिए जो उनका दिल दुख जाए। तो जो भी हो, हमारा
शिवानंद सेन एक बहुत बड़ा दृष्टांत है। शिवानंद सेन को जब भक्तों लोग मिल के जगन्नाथपुरी आ रहा था, शिवानंद सेन उनका जमींदारी था सब भक्तों के लिए घर ठीक करना, सब भक्तों के लिए खाना का पूरा सब कुछ खाना तैयार करना, जितना मैनेजमेंट सब उनके पास था। क्योंकि वो माने स्वभाव से माने उनके पास वो अमीर थे, माने अमीर थे। काल एक अच्छा वाला पॉइंट बोला हमारा गोपीनाथ दास बाबा जी महाराज, जो शिवानंद सेन माने ऐसा एक दृष्टांत, क्या दृष्टांत दिया, जगत को शिक्षा दिया जो हमारा गुरुवर्ग को शिक्षा देता। क्या शिक्षा देता गुरुवर्ग? जे हमारा जिंदगी तब सफल होगा जब भगवान का सेवा में चित्त वित्त रहेगा। चित्त मतलब मन, चित्त मतलब बुद्धि, चित्त मतलब दिल, सब कुछ। और वित्त मतलब पैसा। पैसा है, लेकिन पैसा जब भगवान और भगवान का भक्तों में सेवा में नहीं लगेगा, वो पैसा बाद में क्या होगा, हमारा पास सांप हो जाएगा, मतलब अनर्थ हो आएगा। पैसा लेकर के गंदा गंदा काम करने का विचार भी होगा। हाँ, पढ़ा लिखा सीखे लोग कृष्ण भक्ति लोभी बारे सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, यदि कृष्ण पाद पद में चित्त वित्त रहे। जो विद्या शिक्षा हम लिया, हमारा मिला, वो शिक्षा का फल तब सफल होगा जब हमारा चित्त, हमारा वित्त मतलब पैसा सब भगवान और भगवान का भक्तों का सेवा में लगेगा। शिवानंद सेन एक दृष्टांत स्थापन किया। देखो, शिवानंद जैसे भी हो, भक्तों लोग पहुंच गया, मैंने एक दिन में तो आ नहीं सकता। बंगला से नवद्वीप से यात्रा किया, उसके बाद धीरे धीरे आ रहा। एक दिन शिवानंद सेन आने के लिए देर कर दिया, देर हो गया। और क्या हुआ, शिवानंद सेन का आने देर है, क्या ना, बाल बच्चा है, गृहस्थ है, तो दिक्कत तो होता ही हो सकता, ठीक समय पर आ नहीं सके। तो नित्यानंद अवधूत पूरा सांप लगा दिया। क्या सांप दिया था? 3 पुत्र मोरुक शिवार এখন না এলো, ভোকে মরি গেনু, मोरे बासा ना दिया एलो। नित्यानंद बोल रहा, क्या बोल रहा? उनका 3 बेटा का मरण हो जाए। क्यों? अभी तो आया नहीं शिवा, सबसे शिवानंद अभी तक आया नहीं, और वो आया नहीं, इसीलिए हम लोग का भूख भी लगा और रहने के लिए घर भी नहीं मिला। उनका पर जमींदारी है, तो इसलिए देखो, जब हम लोग सब मंदिर में जब कोई अनुष्ठान होगा, अनुष्ठान में पहले से सब इंतजार रखना चाहिए। भक्तों को ज़्यादा इंतजार मत कराओ, भक्तों का दिल मत दुखाओ, ये विचार हमारा दिल पर रहना चाहिए। क्यों? भक्तों का सुख ही हमारा असली उत्सव है। उत्सव मतलब बड़ा वाला मंच बनाया, बड़ा वाला सब कीर्तनिया लेके आया, वो तो एक है ही, लेकिन सबसे अच्छा है
हर पल सब भक्तों का दिल में सुख होना चाहिए। जाने के साथ साथ स्वागत करने होगा। जो भक्त हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, सबका दिल में सुख होना चाहिए, स्वागत ऐसा होना चाहिए। उसके बाद ऐसा होना चाहिए, साथ साथ उनका रहने का कमरा देना चाहिए। छोटा हो बड़ा कमरा, जो भी हो, गरीब हो अमीर हो, कमरा देना चाहिए। ऐसा नहीं तुम्हारा कमरा देख लो, भक्तों का दुख पहुंचा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भी हो, तो शिवानंद सेन के द्वारा नित्यानंद को यही शिक्षा दे रहा। हाँ, जब तुम भक्तों का सेवा में है, भक्तों का सेवा समय पर होना चाहिए। हम देखा कभी कभार मंदिर में देखा, कई मंदिर में देखा, जे समय पर भोग नहीं लगाता, समय पर पूजा नहीं होता। कभी दिन पूजा हो रहा 8 बजे सुबह, कभी दिन पूजा हो रहा 7 बजे सुबह, कभी दिन पूजा हो रहा 9 बजे सुबह, कभी दिन पूजा 11 बजे सुबह, कभी दिन भोग लग रहा, दोपहर में भोग लग रहा करीबन 11 बजे, कभी दिन 12 बजे, कभी दिन 1 बजे। हमारा गुरुजी बोलते थे, समय पर भोग नहीं लगाओगे तो गोपीनाथ का पेट नहीं रोना। पेट क्या गोपीनाथ का भूख नहीं लगता। गोपीनाथ हम सबका प्यार देखने के लिए आता। समय पर लगाया कि नहीं लगाया, उनके लिए कितना हम लोग इंतजार किया, कितना हम जो सब इंतजार किया, सब कुछ लाने के लिए, सब कुछ दिखेगा। प्यार से हो रहा, प्यार से जो देगा वही भगवान लेगा। प्यार से देना चाहिए, लेकिन समय पर भी होना चाहिए। प्यार और समय पर दोनों एक साथ में चाहिए। तो जो भी हो, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु जगत को शिक्षा दे रहा। शिवानंद सही समय आया नहीं, और इसीलिए शिवानंद को समझा रहा जे देखो, वैष्णव को दुख पहुंचा तुम्हारा देर होने से, भूख लगा, कमरा नहीं मिला, तो क्या करे, उनका सांप दे रहा। वैष्णव का सांप तो नहीं देता, लेकिन वैष्णव आशीर्वाद ही करते हैं। लेकिन बाहर में देखो, शिवानंद का पत्नी जब ये सांप सुन लिया, जो नित्यानंद प्रभु बताया इस तरीका से, सुनिनी शिवानंदेर पत्नी कांदिते लागिला, हेन काले शिवानंद घाटी हईते आइला। शिवानंदेर पत्नी तारे कहे न कांदिया, पुत्र सब दिचेन गोसाई बासा ना पाइया। शिवानंद का पत्नी जब ये सांप सुन लिया, तो ये 3 बेटा को सांप दे दिया। मर जा 3 बेटा। अरे वैष्णव का सांप मर गया मतलब भौतिक जितना आसक्ति सब मर जाए और भक्त बन जाए, यही तो अर्थ था ना। वैष्णव कभी दिन आश्रित रूप, जब मरण, वैष्णव का सांप मरण नहीं होता, वैष्णव का सांप जिंदगी देता। वैष्णव सांप मतलब साधु का सांप ऐसा, किसी का मरण नहीं लगता। साधु हमेशा के लिए सबका शुभाकांक्षी, सबका शुभ चिंता करते हैं। किसी का दुख पहुंचाए,
इस प्रकार चिंता साधु नहीं करते। तो जो भी हो, शिवानंद रे पत्नी तारे कहे न कांदिया, पुत्र साहब दीछे न गोसाई बासा ना पाइया। हमारा बेटा सबको सांप दे दिया। कौन? गोसाई नित्यानंद प्रभु। तब शिवानंद क्या बोल रहा सुनो। तोहे कहे बाउली केने मोरिस कांदिया, मरुक आमार 3 पुत्र तार बाला लइया। शिवानंद पत्नी को बोल रहा, अरे बाउली मतलब पगली, पागलपन मत करो। क्यों रोने का कोई कारण नहीं। हमारा 3 बेटा मर जाए, नित्यानंद प्रभु का सांप से मर जाए, वो भी अच्छा है हमारा। क्यों? भगवान जो करे सबके लिए अच्छा करने करे। भगवान जो करेगा सबके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा वो चीज समझ में नहीं आता, समझाता नहीं हम लोग। तो हम एक दिन तो बताया, हमारा याद है एक दिन हम बताया, आस्तिक दोस्त और नास्तिक दोस्त। ये तो आपका सब याद है, आप देख लेना। उसी दिन का जब कथा में हम क्या बोला था। नास्तिक दोस्त तो विश्वास नहीं करते भगवान का कोई अस्तित्व है, और आस्तिक दोस्त पूरा रूप से दिल से विश्वास करते। क्या विश्वास? न भगवान जो करे सबके लिए अच्छा करने के लिए क्या। तो नित्यानंद बाबू जो सांप दिया हमारा हिसाब से वो तो अच्छा ही हुआ। भौतिक आसक्ति मर जाए और भक्ति आसक्ति बढ़ जाए। भौतिक और भक्ति, भौतिक मीन्स दुनिया का आसक्ति। देखो शिवानंद का 3 बेटा बहुत बड़ा भक्त हो गया। हमारा जो किताब है, कौन भक्तों कृष्ण में कौन थे, गौर गणोद्देश दीपिका, कृष्ण गणोद्देश दीपिका, तो कौन लिखा? कौन? शिवानंद कपूर का बेटा लिखा। तो जो भी हो, आते बोली प्रभु पासे गेला शिवानंदो, उठी तारे लाथी माइला प्रभु नित्यानंदो। हाँ, पत्नी को इस प्रकार बताने से बाद पगली इस प्रकार बोला, और पुत्रो मर गया तो क्या हुआ, नित्यानंद को सांप से मारा तो बहुत अच्छा ही होगा। इस सब विचार करके जब शिवानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु के पास गया तो क्या है, तो बोली प्रभु पासे गेला शिवानंद। शिवानंद प्रभु के पास जब गया, उठी तारा लाथी मायला प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु गुस्सा करके शिवानंद को लात मार दिया। आज का दिन में कोई गुरु लात मारेगा तो उसके बाद क्या करोगे तुम? देखो, साथ साथ पुलिस कंप्लेन लगा देगा। गुरु तो क्या छोड़ो, ये गुरु ना क्या, ये पागलपन। लेकिन जो लात मारने से बाद भी शिवानंद सेन पूरा गदगद हो गया, आनंद में गदगद हो गया। इसलिए बोल रहा, आनंदित तो होइला शिवाय प्रादो प्रहार पाइया, शीघ्र बासा घर कइला गौर घरे गया। बंगला को गौर देश कहता। तो बंगला का अंदर में ही शिवानंद जल्दी जल्दी जा करके जब लात मारा, लात मारने से बाद शिवानंद का इतना आनंद हुआ, दुख नहीं पहुंचा, आनंद बहुत हुआ। सो आनंद होने से बाद हाँ सब जल्दी जल्दी
जा करके क्या किया ना, सब घर घर जा करके सब कमरा इंतजार कर दिया, खाना इंतजार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ देखो, चरण धरिया प्रभु रे बासाय लइया गेला, बासा दिया रिष्ट होइया कहिते लागिला। उसके बाद नित्यानंद प्रभु के लिए अच्छा वाला कमरा रखा, प्रभु के लेके गया कमरा का अंदर में, हाँ, और आनंद गदगद होकर के बोलने लगा। क्या बोला, आजी मोरे भृत्य करी अंगीकार कइला, जेमन अपराध भित्तेर योग्य फल दिला। देखो कितना कितना धीरज, धीरज का ऐसा ही होना चाहिए। देखो वैष्णव का भक्ति जो है, भक्ति का पहला चरण क्या, खंती। खंती मतलब क्या, क्षोभ होने से भी क्षोभ नहीं होगा। क्षोभ मतलब गुस्सा, गुस्सा होने का कारण है, तब भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। यही परीक्षा गुरु नित्यानंद ले रहा था शिवानंद का, तो शिवानंद परीक्षा में पास कर गया। हम लोग के पास परीक्षा आने से परीक्षा में सब फेल कर जाता, तो क्या होता देखो। इसलिए बोल रहा कि আজি मोरे भित्त करी अंगीकार कइला, जेमन अपराध भित्तेर योग्य फल दिला। कौन बोल रहा, शिवानंद बोल रहा। आज हमारा आपका ये भित्तो मतलब आपका नौकर, आप हमको आपका नौकर रूप से स्वीकार किया। क्यों, लात मारा। तो कुत्ता को लात मारने से भी कुत्ता घर से बाहर नहीं जाते, पूंछ के हिलाते हिलाते घर का बाजू में प्रभु का संतुष्ट करने, उनका प्रभु का संतुष्ट करने के लिए घर का बाजू अरस परस में घूमेगा। कोई मौका मिल गया तो प्रभु का घर में घुस के प्रभु का चरण में फिर से पड़ जाते हैं। कुत्ता का स्वभाव भक्तों का बस होना चाहिए। कुत्ता का जे स्वभाव है उसी प्रकार स्वभाव भक्तों का भी होना चाहिए। इसलिए हमारा पूर्व आचार्य क्या बोल रहा, हमें तुम्हें तो ठाकुर तुम्हारो कुकुर, बोलिया जानो हो मोरे। आप हमारा ठाकुर है, हम आपका कुत्ता है। हम आपका कुत्ता है। बोल सकता कोई लोग, बोल सकता मुख से बोलने से भी दिल से नहीं होता। कोई लोग लात मार दिया तो वो जवाब पलटा देने के लिए वो पहले तो पुलिस का फोन कर देगा, उसके बाद तो दुनिया को बता देगा ये उल्टा सीधा किया, ये तो माना गुरु नहीं, भक्त नहीं, कोई सभा भक्त का नहीं, इस पे उल्टा सीधा सब बात चलाएगा। देखो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए कुत्ता का स्वभाव बताया। क्या बोला कुत्ता का स्वभाव, कुत्ता का स्वभाव क्या, तब निज जन प्रसाद से बिया उच्छिष्ट राखिबे जहाँ, आमारो भोजन परमानंदे प्रतिदिन हबे ताहा। देखो कुत्ता का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। हमारा भी स्वभाव ऐसा नहीं। गुरु वर्ग का झूठा जो प्रभु जो हमको हम जिसको प्रभु रूप से स्वीकार किया उनका झूठा लेने होगा। भगवान का प्रसाद लेकर के जिंदगी बिताना चाहिए। जो कुछ पकाओ भगवान को पहले लगाओ, उसके बाद भगवान का प्रसाद लो, और गुरु वर्ग है उनको लगाओ, उनका महा प्रसाद लो। तब वो निज जन प्रसाद से बिया
आपका जितना माने जितना सब भक्त है उनका प्रसाद। मतलब कुत्ता का स्वभाव ऐसे ही है, घर का जितना लोग हैं, जितना झूठा सब गार्बेज में फेंकवा देता, वही कुत्ता खाते, और वही खाने से बाद इतना अनुगत्य स्वीकार करते हैं। हाँ, और क्या कुत्ता कहाँ रखता? घर का बिस्तर में नहीं। आज का दिन में सब घर का बिस्तर में रुकता, लेकिन पहले जो हम देखा तो हमारा गांव का घर में तो 2-4 ठो कुत्ता थे, लेकिन घर का अंदर में घुसने नहीं देता हमारा दादाजी। बाहर में हमारा एक तो बड़ा वाला तालाब था जहाँ पे हम लोग नहाता माने स्नान करते थे। 2 घाट था तालाब में, एक पुरुष के लिए एक महिला के लिए, और घाट का बाजू में सब कुत्ता के लिए जितना झूठा रख देता। हमारे घर का जितना झूठा सब रख देता, कुत्ता खा लेता। वही खा करके पूरा घर को सब देखभाल करते थे कुत्ता। कोई लोग अनजान लोग कोई आ गया, कुत्ता का फेंकने से पता चल जाता कोई अनजान लोग आ गया, बाहर इतना फेंकता। तो इस प्रकार देखो तो कुत्ता कितना अच्छा था। तो इसलिए बोल रहा, बाधिया निकटे आमारे पालिवे, रहिबो तुम्हारे दाहारे, प्रतिबिजने रे आशिते ना दीब राखीब गड़े रो पारे। हमको गला में देखो आज का हमारे गला में क्या है, हम लोग भगवान का कुत्ता बना। हाँ, इसीलिए ये कंठी है। कंठी देखो, जो घर का कुत्ता उनका गला में तो कॉलर बेल्ट है। कॉलर बेल्ट क्या वाला हिंदी में बेल्ट लगा देता, वो एक सिंबल होता था। तो हम लोग भी भगवान का एक कुत्ता है। भगवान का मंदिर में जितना दिक्कत हो जाए, भगवान का भक्त जितना दिक्कत दे दे, तो कुत्ता माफिक हम सबको उनका संग त्याग नहीं करना चाहिए। वही हमारा मुक्ति का मार्ग है। गुरु वैष्णव का भक्ति जब तक अच्छा तरीका से नहीं होगा, भगवान हमारे हाथ से कुछ भी सेवा नहीं लेगा, कुछ भी सेवा नहीं लेगा। ते शिवानंद से न अच्छी दृष्टांत दिया। सो नित्यानंद बाबू लात मारने से बाद भी बोला, जो अपराध हम किया उचित शास्ति तुम आप दिया, योग्य फल मिला। हमारा ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, हमारा बेटा है, हमारा इसलिए देर हो गया, इसीलिए आपका इतना सांप नहीं देना चाहिए, आपका लात नहीं मरना चाहिए, ऐसा नहीं। साथ साथ क्या हुआ देखो, देखिए क्या हुआ। শাস্তি ছলে কৃপা করো, এ তোমার করুণা, ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কুঞ্जना। ये 3 जगत में हे नित्यानंद प्रभु आपका चरित्र कौन समझ सकता। कोई लोग समझाता नहीं, कोई समझाने का कोई क्षमता नहीं किसी को, क्षमता नहीं समझाना। बाहर से देखोगे तो मार दिया, तो ठीक नहीं किया। अरे ठीक किया कि बेठीक किया, तो आप भक्ति जगत में घुसो तब पता चलेगा। भक्ति में जब हम लोग कूद जाएगा तब पता चलेगा सही और सही नहीं।
जो भी हो, ब्रह्मार दुर्लभ तुम्हार श्रीचरण रेणु, हेन चरण स्पर्श पाइल मोर अधम तनु। देखो कितना अच्छा चिंता, कितना अच्छा विचार लेकर के शिवानंद सेन नित्यानंद बाबा को बोल रहा, जो चरण रेणु चरण धूल ब्रह्मा का मिलना बहुत मुश्किल है, वो चरण धूल कृपा करके हमारा मिला। हम अधम होने से भी आप हमको दिया। लाद मारा मतलब चरण धूल तो लगेगा ही। আজি মোর সফল হইল জন্ম কুলকর্ম, আজি পাউন কৃষ্ণ ভক্তি अर्थ काम धर्म। आज कौन बोल रहा? शिवानंद से बोल रहा, आज हमारा जन्म सफल होइल, कुल सफल होइल, कर्म भी सफल होला। जन्म कुल कर्म सब सफल हो गया। क्यों? आज से हम कृष्ण भक्ति पे आए। आज का कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म सब मिला। हम बताया पहले शिवानंद सेन आमिर थे और उनका विचार भी ऐसा, अर्थ काम धर्म कृष्ण भक्ति, हम सब कुछ, हमारा सब कुछ मिला आज कि भगवान का माने भगवान का स्वरूप शक्ति बलराम नित्यानंद को रूप से आया, वही नित्यानंद को लाद मारा। कितना अच्छा जिंदगी, कितना जिंदगी, जितना सिर पर भगवान पैर रखेगा उनका जिंदगी तो अच्छा होगा ही होगा। देखो एक बार हमारा याद है, एक बार मुरारी गुप्ता, पता तो सबको पता है मुरारी गुप्ता कौन थे? हनुमान थे। मुरारी गुप्ता को चैतन्य महाप्रभु बहुत बार बोला, तुम जप करो कृष्ण नाम, जप नहीं, वर्क नहीं, जप, नाम जपना। कौन नाम? कृष्ण नाम जपना। मुरारी गुप्ता बोले, प्रभु हम तो बहुत बार कोशिश कर रहा लेकिन हमारा मुख से नहीं हो रहा, राम नाम बिना हमारा मुख से कृष्ण नाम नहीं आ रहा, क्या करें? तो निष्ठा देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुआ था। उसके बाद जब भगवान हमारा कार्यक्रम से खुश होगा, दिल से भगवान का महिमा भी प्रकाश होगा। तो मुरारी गुप्ता एक रघुनाथ स्तव लिखा, माने रघुनाथ रामचंद्र का महिमा सूचक कोई श्लोक लिखा। जब श्लोक लिख के महाप्रभु को दिखाया, महाप्रभु इतना खुश हो गया, इतना दिल से खुश हुई और उनका सिर पर महाप्रभु पैर रख दिया था। शिवानंद पर ऊपर देखो लात मारा, तो ये भी शिवानंद क्या बोल रहा? আজি मोर सफल हईल जन्म कुल कर्म, हमार जन्म हमार कुल हमारा कर्म सब सफल हो गया। आज ही पाई नु कृष्ण भक्ति। इतना दिन कृष्ण भक्ति नहीं थे, हैं थे,
आज पक्का पक्की हो गया, मतलब इतना एकदम पक्का हो गया कृष्ण भक्ति। क्यों? नित्यानंद वो लात मारा। वो लात सबको मारना, सबको खाना चाहिए। लात खाने से ही तब हमारा विचार आएगा। भगवान लात मारने से दुख नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, रावण को राम मरने से बाद रावण राम का स्तुति कर रहा था। क्यों? रावण पंडित थे, बाहर से देखने से असुर, पता था माने भगवान का, राम भगवान है, भगवान का स्तुति करने से जीव का मंगल होगा। इसीलिए स्तुति करने थे। जो भी हो, देखिए सुनी नित्यानंद प्रभुर आनंदित मन, उठी शिवानंद कोयला प्रेम आलिंगन। माने गंभीरा में, माने जगन्नाथपुरी में आते आते कितना लीला हुआ। देखो, सुनी नित्यानंद प्रभुर आनंदित मन, माने दिल आनंद में भर गया। शिवानंद प्रभु का बात सुनने से बाद, शिवानंद प्रभु का मुखारबिंद से निकला हुआ शब्दों, वो बात सुनने से बाद देखो नित्यानंद प्रभु का मन आनंद में भरपूर हो गया। इसलिए खड़ा हो गया। किस लिए? गला लगाने के लिए। गला लगाने के लिए खड़ा हो गया। आनंदित शिवानंद करे समाधान, आचार्य जाति वैष्णवेर निदिला वासस्थान। उसके बाद शिवानंद भी आनंद में गदगद होकर के सबका कमरा ठीक ठाक कर दिया और सबका खाना ठीक ठाक हो जाए, सारी इंतजार कर दिया, करवा दिया। ऐसा होना चाहिए। कोई उत्सव बनाने के लिए पहले एक तो मैनेजर रखता, तो उसी प्रकार शिवानंद प्रभु मैनेजर थे, यात्रा का मैनेजर थे। तो मैनेजर और नित्यानंद प्रभु गुरु। तो नित्यानंद प्रभु लाद मारा, तो मैनेजर का दुख होना चाहिए। तो मैनेजर शिवानंद दुख नहीं सुख मिला। और बाद में नित्यानंद प्रभु का आलिंगन भी मिला। मैंने गंतव्य गला भी लगा दिया, उनके साथ गला लगाया। नित्यानंद प्रभुर सब चरित्र विपरीत, क्रुद्ध होइया लाथी मारे करे तारी। नित्यानंद प्रभु का चरित्र सब उल्टा। क्यों उल्टा? क्यों? बाहर से तो गुस्सा दिखाया, लाद मारा, गुस्सा से लाद मारा, लेकिन ऐसा करने से भी जिनको लाद मारा गुस्सा लेकर के, उनका हित क्या? मतलब हित मतलब उनका अच्छा किया, उनका जिंदगी अच्छा कर दिया। हमारा बांग्ला में कहावत है, कष्ट करले कष्ट हो मिले। कष्ट उठाओ, भगवान का मिल जाएगा, भगवान का कृपा मिल जाएगा। कष्ट उठा मतलब देखो, सुबह उठना, मंगल आरती। जो लोग उठा नहीं, हमारा गोपाल प्रभु जी देखो, द्वार खटखटाने से भी उठेगा नहीं।
हाँ, बोला हम सब कुछ कर देगा, लेकिन सुबह हम उठ नहीं सकता। हाँ, और सबका ऐसा ही, गौड़िया मठ में देखा तो सब ऐसा ही, पहले ऐसा नहीं थे, अभी ऐसा हो चुका। हम सुना हमारा गुरु जी के मुख से, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हम सबको ऐसा सेवा दिया था, सोने का और खाने का समय नहीं मिल रहा था। सोने का खाने का समय नहीं मिल रहा था, सेवा का इतना सेवा इतना दिया था सबको, एक दो को, सबको ऐसा ही गिरा। कि जवानी शरीर को आलसी बनाओगे तो बाद में वो दिक्कत करेगा। यही विचार लेकर के इतना सेवा दिया। और प्रभुपाद जी के पास दो एक लोग मतलब भक्त गया, प्रभुपाद जी आप ऐसा सेवा दिया, इतना सेवा दिया, खाने का समय नहीं मिलता, और फिर भी आप बोल रहा 64 माला नाम करना चाहिए। 64 माला नाम तो करने का बहुत दिक्कत हो रहा, आप थोड़ा सा आधा कर दो, माने ये आधा कर दो, करा दो। प्रभुपाद जी गंभीर गला लेकर के बोला, आधा नहीं होगा, समय करने पड़ेगा नाम करने का। 64 माला सेवा मतलब 1 लाख नाम। हमारा प्रभुपाद जी भी ऐसा दिया, लेकिन उसके बाद हमारा गुरु भक्त जितना सब थे, और प्रभुपाद जी कितना दया, प्रभुपाद जी का दया से आज हम लोग सब महसूस कर सके भक्ति का क्या असली फल क्या। हम तो देखा हमारा गुरुजी 97 ईयर, 97 साल उमर में क्या किया देखो। हम लोग तो उठा नहीं। गुरुजी मंगलारती में उनका कमरा का बाजू में ही मंदिर का कमरा था। हमारा पहले तो मंदिर नहीं था, एक कमरा का अंदर में सब विग्रह था। तो ठाकुर जी का आरती करने के लिए हमारा सुदामा प्रभु मतलब भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी का शिष्य सुदामा प्रभु थे, वो आरती करने के लिए आ जाते। और उसी तरह हमारा मंदिर में इतना ज़्यादा भक्त भी नहीं थे, तो 2-4 तो भक्तों थे, गौंग बजा के मतलब कांसुर बजा के हाँ कीर्तन शुरू कर देता। तो हम लोग जब भाग के आता तब देखा गुरुजी वहीं पे बैठ गया, मंदिर का द्वार पर बैठ रहा। उसके बाद आरती का दीप का शिखा लेने से बाद फिर से कमरा में वापस जाकर कीर्तन और नाम करते थे। तो इतना उम्र से भी मंगलारती दर्शन छोड़ा नहीं। हम लोग तो सोच रहा मैं सन्यासी हो गया, ठीक है, हमारा जाने का जरूरत नहीं, तो ब्रह्मचर्या करेगा तो ठीक है। ब्रह्मचारी सुन रहा, सोच रहा कि जो वो तो आवर्त है, शंकर है, उज्जवल सोचा शंकर करेगा। शंकर सोच रहा से उज्जवल है, उज्जवल करेगा। एक बांग्ला में और कहावत है, भागीरमा गंगा पायना। माने एक मम्मी का 4-5 बेटा है, जब मम्मी बुढ़ी हो गया, जब मम्मी बुढ़ी हुई तो उसी समय 5 बेटा एक महीना करके सब जमींदारी दिया मम्मी को देखभाल करने के लिए। लेकिन एक बेटा बोल रहा ठीक है इस महीने में वो देखेगा, वो देखेगा नहीं। मैंने वो सोचा कि
हमारा बड़ा भैया देखेगा, बड़े बात सोचा कि हमारा केवल केवल मछली भैया देखेगा। इस प्रकार सोचते सोचते असली रूप से मम्मी का देखभाल कोई लोग नहीं कर रहा था। तो आज का दिन में इसका कारण क्या? आलसी, आलसी, आलस्य, लेजीनेस। लेकिन जब देश में युद्ध होगा, देखो सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से तो सबको तो मार देगा। हम लोग महाप्रभु का सेना है। जगत में बहुत लोग माया का जाल में फंस चुका, वो जाल से सबको निकालना चाहिए। इसीलिए हम लोग मंदिर में आया, ब्रह्मचारी संन्यास लिया और इस जाल को तोड़ने के लिए क्षमता चाहिए। क्षमता कहाँ से मिलेगा? ये सब भक्ति जो प्रोग्राम है सुबह से शाम तक, सब प्रोग्राम को ठीक ढंग से करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए, कर्तव्य लेकर के नहीं। ठीक है ना? तो शिवानंद सेन भी इस प्रकार खुशी खुशी हो करके सब कुछ कर्तव्य निभा रहा था। तो बाहर से देखोगे तो नित्यानंद प्रभु का गुस्सा बहुत और लाद मारा, लेकिन ऐसा करने से भी लोगों का भलाई होता। भगवान का चरण धूल जहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे पड़ेगा, तो अच्छा ही तो होगा ना। का हम देखा, हमारा जितना हिंदुस्तान में जितना जाति है, पंजाब का लोगों का गुरु भक्ति ज्यादा है। हम देखा कि हम हर एक जगह पे गया, लेकिन पंजाब का लोगों का भाषा मतलब स्पॉन्टेनियस लविंग अफेक्शन फॉर गुरु एंड फॉर भगवान राधा कृष्ण, मैंने स्वतःस्फूर्त मैंने अपने आप स्वाभाविक प्रीति पंजाब लोग हैं। हम तो जब जहाँ पे गया सब लोग बोलता जो हम तो गुरु नहीं, हमारा गुरुजी असली गुरु। तो लोग बोल रहा हमारा घर में आइए, आपका चरण डालिए। ये बात सुनने से हमारा समय नहीं, इच्छा नहीं, लेकिन उन लोग का बताने का तरीका देख के हम तो मजूर में पड़ जाता, जाना ही पड़ता। चलो, जाने से बाद में तो अच्छा आनंद मिलता सबका घर में, सब गदगद होकर के सबसे श्रेष्ठ उनका श्रेष्ठ चीज सब अर्पण करता। खाने के लिए जो कुछ मांगो सब दे देगा। इसलिए बोल रहा आज पंजाब का हम जितना हिंदुस्तान में घर घर घूमा, सब जाति का, सब राज्य का, लेकिन मन प्रोविंस का, लेकिन पंजाब प्रोविंस बहुत अच्छा। लेकिन अब सुना पंजाब प्रोविंस आज थोड़ा सा इंटॉक्सिकेटेड हो रहा है। पता नहीं क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी देखो, शिवानंद भागिना श्रीकांत सेना
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান। शिवानंद सेन का भागिना मतलब बहन का बेटा, सिस्टर है, सिस्टर का बेटा। तो शिवानंद सेन का सिस्टर भगनी का बेटा श्रीकांत, नाम क्या? श्रीकांत। तो मामा का पता नहीं, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु का ऐसा गुस्सा, ऐसा लात मारा, ऐसा सांप देख के उनका अंदर में अभिमान हुआ था। हम बोला आपको पहले बोला, जो लोग वैष्णव का विचार नहीं समझाएगा, वो विचार क्या है, साधु का विचार क्या है। साधु का सांप भी सांप नहीं, आशीर्वाद है। ये जो किसी को पता नहीं चलेगा तो ऐसा ही विचार होगा। चैतन्यर पारिषद मोर मातुलेर ख्याति, ठाकुरानी करेन गोसाई तारे मारे लाथी। এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান, সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলাম মহাপ্রভুর স্থান। देखो शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु का पारिषद, पारिषद मतलब अंतरंग पारिषद, मतलब बहुत गहरी संबंध है, नजदीक का। तो उनको गोसाई लात मारा, ऐसा विचार लेकर के श्रीकांत, बालक श्रीकांत ये संग छोड़ के आगे चला गया महाप्रभु के पास। पिटांगी गाय करे दंडवत नमस्कार, गोविंद कहे श्रीकांत आगे पिटांगी उतार। पिटांगी मतलब अंगी मतलब कुर्ता, कुर्ता पहन के दंडवत मत करना। कौन बोला? गोविंद बोला। बात तो सही है। दक्षिण भारत में जाओ, हम एक बार गया था, एक बार कई बार गया, तो एक बार बहुत याद है, हम इसी समय पर गया रामानुज संप्रदाय, रामानुज का समाधि मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम सुना रामानुज का शरीर अभी भी वहीं पे है। समाधि मतलब शरीर पूरा है, पत्थर का मूर्ति नहीं, लकड़ी का मूर्ति नहीं, पूरा शरीर ही शरीर है। इसीलिए हम दर्शन करने के लिए एक बार उनका जो पूजा आरती दर्शन करने का एक बार चला गया। हमारा पता था जिस शरीर में कोई बेनियान नहीं रखना चाहिए, मतलब कोई गंजी बोलो कुर्ता बोलो नहीं रखना चाहिए। हम तो कुर्ता नहीं पहनते, जब से संन्यास लिया तब से। हमारा गुरुजी नहीं पहनते थे, इसलिए हम भी नहीं पहनते। तो जो भी हो, अब यार गंजी तो नहीं रखा, बहुत गर्मी दक्षिण भारत में श्रीरंगम में। तो हम चला गया 10:30 हाँ 10 हुआ, 9-10 होगा ऐसे। चला गया मंदिर में, हम सब देखा, सब कुर्ता उतार दिया, सब लोग, महिला के अलावा सब लोग जितना सब है, सब कुर्ता उतार दिया, और जो कुर्ता को कोमर में लगा दिया, छाती खुला है। हम वो लोग को पूछा, ये जो उत्तरी वो भी खुलना चाहिए। वो तो बोला क्या, छाती को
भूमि पर धरती में स्पर्श होना चाहिए तब दंडवत होता। छाती धरती में जब तक स्पर्श नहीं हुआ है तब तक दंडवत नहीं हो सकता। तो वो भी वही कारण है, लगता है कि वही कारण है जो पेटांगी गाय करे दंडवत नमस्कार कौन करता है? न श्रीकांत। श्रीकांत कौन है? न श्रीकांत का मामा कौन? शिवानंद, माना शिवानंद का भागिना, माना सिस्टर का बेटा। पेटांगी गाय करे दंडवत नमस्कार, गोविंद करे श्रीकांत आगे पेटांगी उतार। उतार मतलब उतार दो, तुम्हारा हिंदी भाषा ना, उतार। हमारा बांग्ला में खुले दाओ। जाओ जो भी हो, प्रभु कहे श्रीकांत आशा चे पाइया मनोदू, किछु ना बोलियो करो जाते यार सु। प्रभु अंतर्जामी, महाप्रभु अंतर्जामी, मन में दुख लेकर के हमारे पास आया। इसलिए गोविंद को चैतन्य में बोल रहा, किछु ना बोलियो करुक जाते हो सुख, जो उनका सुख लगे उनको करने दो। देखो कितना अच्छा विचार। पहले श्रीकांत महाप्रभु के पास आ गया गंभीरा में, प्रभु को कुर्ता कपड़ा पहन के दंडवत किया। और गोविंद सेवक बोला कीजिए तुम्हारा कुर्ता उतार दो। और महाप्रभु क्या बोला? श्रीकांत आश्चे मतलब आया, हाँ, बहुत मन में दुख लेकर के आया। मामा को इस तरीका से नित्यानंद को लात मारा और साफ लगाया, हाँ, ये तो सहन नहीं कर सकता। ये तो वैष्णव धर्म नहीं। वैष्णव धर्म में तो लिखा है त्रिनाद विष्णुचन तरोरी व सहिष्णुना अमानी ना मानद न कीर्तन या सदा हरि। तो लक्षण तो नहीं। तो इसी प्रकार दुख मिला श्रीकांत को। तो महाप्रभु का सब अंतर्जामी महाप्रभु, भगवान अंतर्जामी, भगवान महाप्रभु, भगवान कृष्ण का, कृष्ण ही महाप्रभु रूप से लेकर के आया, इसलिए महाप्रभु अंतर्जामी। गोविंद को बोला तुम कुछ मत बोलो। वैष्णवेर समाचार गोसाई पूछिला, एके एके सबार नाम श्रीकांत जानाइला। दुख पाइया आसियाछे এই প্রভুর বাক্য শুনি, জানিলা সর্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানী। कौन कौन वैष्णव आ रहा आपको दर्शन करने के लिए, श्रीकांत सब बता दिया। और वो जो दुख लेकर का आया ये भी बोल रहा, दुख का कारण वही बोल रहा। शिवानंद लाथी मारिला यह ना कहिला, एता सब वैष्णवगण आसिया मिलिला। लेकिन शिवानंद माने श्रीकांत नहीं बोला, शिवानंद का लात मारे सब नहीं बोला, उनके अंदर में दुख है। पूर्ववत प्रभु कैला सबार मिलन, स्त्री सब दूर होते कोइला प्रभुर दर्शन। मैंने श्रीकांत पहले आ गया, उसके बाद पीछे पीछे सब भक्त भी आया। अच्छा, लेकिन शिवानंद का लात मारा ये तो नहीं बोला। लेकिन वैष्णवगण मिलने लगे सब आकर के।
और देखो वैष्णव का स्वभाव में हमारा जो दुख है, हमारा सुख नहीं मिला, ये दिखाना नहीं चाहिए। पहले तो होना नहीं चाहिए, दुख होना नहीं चाहिए। वैष्णव का आचरण ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा क्या, महाप्रभु जिस तरीका से व्यवहार करते थे मतलब जो ऐसा हुआ दुख करके बैठ गया, ऐसा नहीं। गुस्सा दिखाना नहीं चाहिए, तो महाप्रभु दिखा रहा, सबके साथ मिला। स्त्री सब दूर हुई ते कोई लाप दर्शन। स्त्री मतलब जितना औरत सब दूर से भगवान को दर्शन कर रहा हूं। हाँ, पाशाघर पूर्ववत सवारे दियाइला, महाप्रसाद भोजने सवारे बुलाइला। महाप्रभु इंतजार कर दिया, भक्तों को दे करके सबको कमरा दिया और महाप्रसाद सब व्यवस्था कर दिया, सबको इंतजार करवा दिया, कमरा भी दिया। देखो हम जो पहले बताया था, मंदिर में कोई अनुष्ठान होगा तो मंदिर में जो जिम्मेदारी है, मंदिर में अधिकार माने अध्यक्ष जो है, उनका जो व्यक्ति आएगा सबके लिए रहने का, खाने का पूरा व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन आज का दिन में क्या हो रहा, रहने के लिए पैसा दो, खाने के लिए पैसा दो। भक्त लोग उत्सव, हाँ, इसीलिए हमारा गुरुजी बोलते थे, हमारा मंदिर को होटल मत बनाओ। तो आज परिस्थिति ऐसा आ गया, गुरुजी का कथा हाँ सुनने से मंदिर कैसे चलेगा पता नहीं। हमारा विचार ऐसा ही है। तो इसलिए क्या हुआ, देखो एक बात भी सही है, हम ऐसा बात सुनते थे। एक दिन हमारा गांव का बाजी में एक अमता है, अमता से 2 बास लोग आया, 2 बास भर के मायापुर आया, 3 दिन रुका किया, 3 टाइम खाना खाया, पूरा कमरा लिया, करीबन 70-80 लोग होगा कि 80-90 लोग होगा, 90 लोग तो होगा ही। 3 टाइम खाना किया, 3 दिन रहने का पूरा कमरा लिया, पानी यूज़ किया। 3 दिन जाने से पहले वो लोग बोला हमारा क्लब बढ़ाने के लिए, क्लब का फंड बनाने के लिए ये ट्रिप कर रहा है, 500 रुपया लगो। हम तो कुछ नहीं बोल सकते, बोला ठीक है, तुम्हारा जो विचार मर्जी करो। तो ऐसा बता दिया। तो इसके बाद इसे बात हम सोच रहा, गुरुजी का बात हम लोग सबको सुनना चाहिए, लेकिन अभी जब परिस्थिति हुआ, सुनने से मंदिर चलाना दिक्कत होगा। आज का दिन में कोई लोग फ्री नहीं देता, मंदिर में कोई लोग फ्री नहीं देता, बाजार से खरीद करना पड़ता, साफ सुफ करने के लिए कास्टिक सोडा जो भी केमिकल चाहिए वो भी खरीद करना पड़ता, सब कुछ खरीद करना पड़ता। कोई लोग ऐसा नहीं आसानी से कोई लोग देता नहीं, सब कुछ करता। इसीलिए हमारा गोपीनाथ बाबा जी ऐसा किया और नहीं चलेगा, नहीं करने पड़ेगा।
मंदिर को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ लेना चाहिए, तो इसीलिए लेता। हमारा होटल नहीं तो जो भी हो, तो महाप्रभु सबको रहने का और महाप्रसाद का इंतज़ार करवा दिया। आज इस तक रहे और काल भी हम 5 बजे आएगा, यही उम्मीद है, पता नहीं क्या होगा। तो आज फिर से हमारा 7:30 से हमारा गोपीनाथ दत्त बाबा जी महाराज कथा करेंगे इसी चैनल पर। 7:30, हाँ।